अभी फिर इजराइल के साथ में उसका चल रहा है, उनके बीच में फाइट चल रही है। पहले हमास के साथ चली थी, फिलिस्तीन के साथ। अब लेबनान का है, हिजबुल्लाह गुट है, उसके साथ में चल रही है। हिजबुल्लाह के जितने भी लड़ाके थे, उनको ये आदेश दिया गया था कि आप मोबाइल फोन यूज मत करो, क्योंकि मोबाइल को इजराइल है वो ट्रेस कर लेगा। आप मोबाइल फोन यूज नहीं करोगे, इजराइल ट्रेस कर लेगा। पूरा बंद करो। तो उनको पेजर यूज करने के लिए बोला गया कि आप पेजर यूज करो, वो ज्यादा सेफ होता है। ठीक है न? पूरा बंद करना। तो इजराइल को ये बात पता थी कि ये पेजर यूज कर रहे हैं, पता चल ही जाता है। उनकी जो मोसाद है, इंटेलिजेंस एजेंसी, वो बहुत स्ट्रांग है। 2 साल पहले उन्होंने जहां जहां से पेजर लेने थे उन कंपनीज को ऑर्डर दिया। इजराइल ने उन्हीं कंपनीज अंदर घुसपैठ की, और वो जो पेजर थे उनके साथ में ऐसी चिप इन बिल्ट कर दी जिसको वो मैनेज कर सकते थे, और उसके साथ में ही ऐसा डिवाइस तैयार कर दिया कि वो उसको चाहे जब उसको अपने तरीके से कंट्रोल कर सकता है। वो पेजर यूज कर रहे थे 2 साल से कोई, और उनको पता था ये कभी न कभी अपने से लड़ेंगे। अब उनकी लड़ाई हो रही है। जितने भी वो पेजर थे उनके पास में, उनमें सब में एक कोड आता है, वो उस कोड को पढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही कोई मैसेज प्लेस होगा तो आदमी उसको पढ़ते टाइम अपने चेहरे के पास लाएगा। ऐसे नहीं हुआ है। आप उसके पास में एक मैसेज आता है, उस मैसेज को वो पढ़ता है, और पढ़ने के लिए जैसे ही क्लिक करता है वो पेजर ब्लास्ट हो जाता है। 10,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, और 2,000 से ज्यादा लड़ाके मर गए हैं। आज जो लड़ाई हो रही है उसकी तैयारी 2 साल पहले की थी उन्होंने, कि ये पेजर खरीदेंगे, जिस दिन इनको करना होगा उस दिन अपन अपना काम कर देंगे। अब वो जो लेबनान वाले हैं वो इससे डर रहे हैं, वो पेजर यूज नहीं कर रहे हैं, वो फोन यूज नहीं कर रहे हैं, घर पे जो टीवी वगैरह हैं उनको चालू नहीं कर रहे हैं, उनको बंद कर दिया है। एसी है उसके रिमोट को नहीं छेड़ रहे हैं। वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको सोच रहे हैं कि बटन दबाया और ब्लास्ट न हो जाए। ये टेक्नोलॉजी होती है, और ये तैयारियां होती हैं पहले से। आप पढ़ लेना, पेजर ब्लास्ट के नाम से करोगे अभी सर्च में आ जाएगा। 5-7 दिन पहले की घटना है ये, अगर आप करंट अफेयर्स के मामले में अपडेट रहते हैं तो। लड़ाई नहीं हो रही थी उनके बीच में, लेकिन उनको पता था कभी न कभी होगी। जिस दिन होगी उस दिन अपने को इस तरीके से इनको मैनेज करना है। एक ही दिन में पूरा खेल खत्म किया। उसके बाद में अपने रॉकेट लॉन्चर है उनसे बमबारी करी, और आज लेबनान पूरी तरीके से तबाह खत्म। इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इनको पढ़ते रहा करो, केवल इसलिए नहीं कि एग्जाम के लिए। मेरी तो एग्जाम भी नहीं होती है, उसके बावजूद भी मेरे अपडेट्स रहते हैं सारे, सारे अपडेट्स रहते हैं। चलो पढ़ते हैं। डिवीजन यानी भाग में मैंने आपको कल कुछ बातें बताई थी। डिविजर क्या होते हैं यानी भाजक क्या होता है, डिविडेंट यानी भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, इसके ऊपर हमने बात करी थी। ठीक है। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होते हैं, इसके ऊपर बात करी थी। हम कुछ और चीजें सीखेंगे आज। आज हम पहले ये सीखेंगे कि रिमाइंडर्स है उनको भी बांटा जा सकता है क्या, कि रिमाइंडर्स अलग अलग हो सकते हैं। पहला है कंजिक्यूटिव रिमाइंडर। कंजिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होते हैं, इनको कहा जाता है
क्रमागत शेषफल, क्रमवार शेषफल। एक आगे शब्द आएगा सक्सेसिव रिमाइंडर, उसके लिए भी क्रमागत शेषफल या क्रमवार शेषफल यूज किया जाता है। तो ऐसे सवाल जब कभी भी आए तो आप इंग्लिश में देख लेना कंजिक्यूटिव और सक्सेसिव में क्या फर्क है। कंजिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होते हैं पहले इसको समझते हैं, उसके बाद में सक्सेसिव को समझेंगे। हम एक भाग करते हैं पहले समझने के लिए। इसको मैं भाग देता हूं, यहां 8 और कर देता हूं। इसको मैं भाग देता हूं 23 से डिवाइड करता हूं, इसको 23 से भाग देता हूं। 23 से कम 23, शेष बच गया 15, ये 4 आ गया। 23 का 6 7 गुना, 7 गुना तो ज्यादा हो जाएगा, 6 गुना 6 का 3 गुना 18, 1 12 और 1 13, 138 आ जाएगा। 8 6 14 होता है, 16 बच गया। उसके बाद में हमने 7 उतारा, 23 का 7 गुना, 7 का 3 गुना 21, 2 हो गया, और 7 का 2 गुना 14 और 2 16 हो गया, 8 बच गया। 88 है क्या? 88 आ गया, सॉरी 6 बच गया, और ये 8 आ गया। 23 का 2 गुना 46, 2 बच गया, 2 बच गया, 22 आ गया, ये आ गया 22। पहला शेषफल 15 था, दूसरा शेषफल 16 है, तीसरा शेषफल 6 है, और चौथा शेषफल 22। पहला शेषफल 15 है, वैसे नॉर्मली 3 ही होते हैं, मैंने 4 ले ली। दूसरा शेषफल है वो 16 है, तीसरा शेषफल 6 है, और चौथा शेषफल 22 है। ऐसे संख्या 38,478। अब इसको तो मैं हटाता हूं, आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा? 38,478 था ना, आपसे सवाल पूछा जाएगा किसी संख्या से 38,478 को भाग दिया जाता है और कंजिक्यूटिव रिमाइंडर्स 15, 16, 6 तथा 22 प्राप्त होते हैं। किसी संख्या को, कोई संख्या 38,478, सवाल ऐसे दिया जाएगा 38,478 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो क्रमवार शेषफल 15, 16, 6 और 22 प्राप्त होते हैं। ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? द लिस्ट नंबर विल बी, ऐसा सवाल पूछा जाता है। यानी आपसे क्या पूछा गया है, जिस संख्या से भाग दे रहे हो वह संख्या क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है भाजक क्या है। जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो भाजक होती है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिविजर क्या है। ऐसे दिया जा सकता है एक्स वाई छोटी से छोटी संख्या है जिसके द्वारा 38,478 को विभाजित किया जाता है, तो क्रमवार शेषफल कंजिक्यूटिव रिमाइंडर 15, 16, 6 तथा 22 प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक्स का मान क्या हो जाएगा, आपसे डिविजन पूछा जाता है। अब वहां तो हमने भाग दे के चेक कर लिया था, लेकिन यहाँ हमें जब सवाल दिया जाएगा, वो एक क्वेश्चन को बनाने के लिए भाग दे के मैंने लिया था, आपको ये डाटा दिए गए होंगे और आपको वो संख्या प्राप्त करनी है कि वह संख्या क्या होगी। ठीक है, कैसे करते हैं ये समझते हैं। एक बात पता है, अगर शेषफल 15, 16, 6 और 22 प्राप्त हो रहे हैं तो वह संख्या इनमें से किसी भी संख्या से बड़ी होगी,
यानी 22 से वह संख्या बड़ी होगी, जो भी होगी 22 से बड़ी होगी। आपको क्या करना है, ये जो 38,478 है इसको डिवाइड करना है। मान लीजिए वह संख्या x है, वो कोई भी संख्या हो सकती है, x से भाग दे रहे हैं तो मान लीजिए वो संख्या x है। अब कह रहा है कि पहला शेषफल 15 है। अब 15 38 में से कुछ घटाने से भी 15 आ सकता है और 384 में से कुछ घटाने से भी 15 आ सकता है। दोनों संभावनाएं हैं कि 38 में से आपने कुछ घटाया और 15 आ गया, या पहली बार आपने x का भाग दिया और वो पहाड़ा इतना चला कि 384 में से कुछ घटाया और x आ गया। लेकिन यहाँ पर 4 शेषफल दे रखे हैं, तो अगर आप 384 में से कुछ घटा के लेोगे शेषफल, तो फिर आगे 7 उतारोगे तो अगला शेषफल आ जाएगा, फिर 8 उतारोगे तो अगला शेषफल आ जाएगा। तो उस हिसाब से तो 3 ही शेषफल आएंगे, जबकि अपने यहाँ पर 4 प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब आप एक बार 38 में से घटाओगे, फिर आप 4 को लेके फिर घटाओगे, फिर 7 आएगा, फिर घटाओगे, फिर 8 आएगा, फिर घटाओगे, तो 4 शेषफल आ रहे हैं, तो भाग 4 बार तो लगना चाहिए ना। 4 बार लगने के लिए, जैसे मान लो 384 है, यहाँ तक कोई टेबल आई और फिर नीचे शेषफल बच गए कितने, 15 शेषफल बच गए, तो एक बार पहला शेषफल आ गया, फिर 7 लेंगे, फिर दूसरा शेषफल, फिर 8 लेंगे, फिर तीसरा शेषफल। हमें शेषफल दिए गए हैं 4, इसका मतलब 4 बार भाग लगेगा तभी 4 शेषफल बचेंगे। 4 बार भाग लगने का मतलब है पहले 38 है शेषफल बचेगा, फिर 4 आएगा तो शेषफल बचेगा, फिर 7 आएगा तो शेषफल बचेगा, फिर 8 आएगा तो शेषफल बचेगा। मान लिया वो कोई संख्या x है, पहला शेषफल नीचे 15 आएगा, पहला शेषफल नीचे 15 आएगा, तो यहां वाली संख्या जो 38 के नीचे है वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो नीचे 15 शेषफल छोटे। 38 में से कुछ घटाने से 15 आना चाहिए, तो नीचे 15 कब आएगा, जब 38 में से 15 कम होगा। तो यानी यहां वाली संख्या बनाने के लिए मुझे 38 में से 15 को घटा के लिखना पड़ेगा, और 38 में से 15 को घटाऊंगा तो यहाँ 23 आएगा। अब मैं यहां से 4 उतारता हूं, 154 आ जाएगा। अब 154 में x का भाग दूंगा और अगला शेषफल 16 आ रहा है, यानी नीचे शेषफल 16 आएगा, तो यहां वाली जो संख्या आएगी, यहां वाली जो संख्या वो 154 से 16 कम होगी तभी तो 16 बचेगा शेषफल। तो यहां वाली संख्या बनाने के लिए 154 में से 16 घटा दो, तो 154 जो है इसमें से 16 माइनस करते हैं, 154 में से 16 तो 138 आ जाता है, तो यह आ जाएगा 138 आ जाएगा। अब यहां से 7 को लूंगा तो 167 बनेगा, 167 बनेगा। अब अगला जो शेषफल है वो आ रहा है 6, अगला शेषफल जो नीचे आ रहा है वो 6 आ रहा है। 6 तब आएगा जब यहां वाली संख्या 167 से 6 कम होगी, तभी तो नीचे से 6 शेषफल बचेगा। तो 167 से 6 कम, यानी यहां आ जाएगा 161, 161 आ जाएगा। अब नीचे जो 6 है यहां से 8 और ले लेंगे, तो 6 के साथ में 8 लेंगे तो ये 68 बन जाएगा। अब कह रहा है कि अगला शेषफल 22 प्राप्त होता है, तो नीचे 22 तब प्राप्त होगा जब यहां वाली संख्या 68 से 22 कम होगी। 68 से 22 कम होगी तो 68 से 22 कम कर दो, ये कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 46 आ जाएगी। ये आ जाएगी कितनी, 46 आ जाएगी। बंद करना पूरा। ये 23 कहां से आया है, एक्स की टेबल बोलने से आया है। ये 138 कहां से आया है, ये भी एक्स की टेबल से आया है। ये 161 कहां से आया है, ये भी एक्स की टेबल से आया है। और ये 46 कहां से आया है, ये भी एक्स के टेबल से आया है। भाई आपने एक्स का पाड़ा बोला तभी तो यहाँ 23 लिया, फिर एक्स का पाड़ा बोल के ही तो 138 लिया था, फिर एक्स का पाड़ा बोल के ही 161 लिया था, और एक्स का पाड़ा बोल के ही आपने 46 लिया था। ऐसा ही तो किया था। तो एक संख्या तो आई है 23, एक संख्या आई है 138, एक संख्या बनी है 161 और एक संख्या बनी है 46। ये जो 4 संख्याएं आई हैं, ये चारों संख्याएं उस x के पाड़े में हैं, ये चारों संख्याएं x की टेबल में हैं। अब आपसे पूछे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी से छोटी संख्या यानी वो जो संख्या है वो इसका छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर होना चाहिए, छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अब छोटे से छोटा नहीं, यहां से आपको देखना है कि वह संख्या क्या हो जाएगी, तो इनका कॉमन फैक्टर लेना है आपको, और इनका कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 23। यानी इन संख्याओं का आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, और इन संख्याओं का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा।
इन संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा 23। 23 आपके आंसर आ जाएंगे। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी वाली चीजों को छोड़ें, आपसे केवल यही पूछ लिया जाए कि भाजक क्या होगा, आपके आंसर हो जाएंगे 23 हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 23। इनका एचसीएफ लेंगे तो यहां दिख रहा है 23 है, 23 अभाज्य संख्या है, या तो 23 सबको डिवाइड करेगी, और अगर 23 डिवाइड नहीं करी तो फिर कॉमन फैक्टर 1 बनेगा। 1 आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि एक का भाग देने से 15 और 22 शेषफल नहीं बचा सकते, एक से तो हर संख्या डिवाइड हो जाती है। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे 23। ये जो तीन आपके, ये एक्स के पाड़े में है, ये एक्स के टेबल में है, ये एक्स के टेबल में है, और ये एक्स के टेबल में है, तो ये जो चार संख्या आ रही हैं इनका आपको कॉमन फैक्टर लेना है, और इनका कॉमन फैक्टर एचसीएफ के थ्रू आएगा, जो कि कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 वह संख्या है जिससे अगर इस संख्या को मैं भाग दूं तो पहले भाग में शेषफल बचेगा 15, आगे जब भाग जाएगा तब बचेगा 16, आगे वाली प्रोसेस में बचेगा 6, और उससे आगे वाली प्रोसेस में शेषफल बचेगा 22। उम्मीद है ये बात अपने समझ में आ गई। एग्जाम्पल और लेंगे एक, ताकि और बढ़िया समझ में आए, और उसके बाद में एक और एग्जाम्पल लूंगा ताकि एकदम क्लियर समझ में आ जाए। उसके बाद में लफड़ा समझने वाला हमेशा के लिए खत्म। चार लाख 35,196 है, इसको डिवाइड करते हैं 117 से, 117 से डिवाइड करते हैं। 117 का तिगुना 351 होता है, 4 बचेगा, 8 बचेगा, यही होगा। उसके बाद में यहां से लेते हैं 117 का 7 गुणा करेंगे, तो 17 7 7 गुणा करेंगे तो 17 7 कितना होता है, 17 का 7 गुणा 119, 8 से तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, 8 से तो ज्यादा हो जाएगा, 7 से ही करेंगे, 7 7 49 4, ठीक है। 17 7 119 ही होता होगा, 119, 17 7 119 हो जाएगा, और इसको 7 से गुणा करेंगे तो 700 और 119 819 हो जाएगा, यह आ जाएगा 819, ये 2 आ जाएगा, और ये है 22 आ जाएगा। अब हम यहां से लेंगे 9 को, 17 का दुगुना 234 होता है, इसका मतलब 234 तो बन नहीं रहा है, 117 ही आएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, 112 हो जाएगा। अब लेंगे हम 6 को, तो 117 है, 9 गुणा क्या, 9 7 63, 6, 9 और 6 15, 1 9 और 1 10, 1053, यह आ जाएगा 1053, ये 3 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा, 73 आ जाएगा। पहला शेषफल 84 था, दूसरा शेषफल 22 आया है, तीसरा शेषफल 112 आएगा, और चौथा शेषफल 73 आ जाएगा। एक शेषफल है 84, एक शेषफल है 22, एक शेषफल है 112, और एक शेषफल है 73, ऐसे दे दिया। और संख्या है 43 51 96, 43 51 96। अब मैं इसको हटाता हूं, सवाल कैसे पूछा जाएगा वो बताता हूं। 4,35,196 को किसी संख्या से भाग देने पर कंसेक्यूटिव रिमाइंडर
या क्रमागत शेषफल या शेषफल क्रमवार 84, 22, 112 तथा 73 प्राप्त होते हैं। ठीक है, वह संख्या क्या हो जाएगी? आपके रिमाइंडर्स आ रहे हैं 84, 22, 112 और 73। वह संख्या क्या हो जाएगी? 43, 51, 96। हमें पता नहीं है वह संख्या क्या है, तो उस संख्या को मान लेते हैं हम x। वह संख्या x है। पहली बार शेषफल, अच्छा एक चीज और देख लेना, 112 भी शेषफल आ रहा है, तो x का जो मान है वो 112 से बड़ा ही होगा। चाहे भाजक हो चाहे भाज्य हो, वो शेषफल से बड़े ही होते हैं। तो जिस संख्या का भाग दे रहे हो और नीचे शेषफल 112 बच रहा है, तो वह संख्या 112 से बड़ी होगी। भाई 112 से छोटी संख्या का भाग देके 112 कैसे बचाओगे शेषफल? तो शेषफल नीचे 112 बच रहा है, तो जो भी संख्या होगी 112 से बड़ी होगी। 112 से बड़ी होगी तो 3 डिजिट नंबर होगा। 3 डिजिट नंबर होगा तो 435 तक कवर करेगी वह संख्या। और यहां पर शेषफल बचेगा कितना? 84। पहली बार शेषफल 84 बचेगा। 3 डिजिट की संख्या शेषफल 84, तो यहां वाली संख्या 435 से 84 कम होगी। और 435 है, इससे 84 कम करोगे तो 1 आ जाएगा। और 8, 5 13 होता है, 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 351। यहां आएगा 351। अभी 84 के आगे 1 लेते हैं तो 841 बन जाता है। अगला शेषफल कह रहा है 22 है, तो शेषफल नीचे 22 आएगा। यहां 22 तब आएगा जब यहां वाली संख्या 841 से 22 कम होगी। तो यहां वाली संख्या 841 में से 22 कम करके लिखेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, है ना? और ये कितना आ जाएगा? 8, 819 आ जाएगा। तो यहां वाली संख्या हो जाएगी 819। ठीक है, अब 22 के बाद में 1 आपने ले लिया है, तो अब 9 लेंगे। अगला शेषफल क्या है? 112 है, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा? 112 आ जाएगा। यहाँ 112 शेषफल तब बचेगा जब यहाँ वाली संख्या 112 कम होगी। 229 से 112 कम होगी तभी तो नीचे 112 बचेगा। तो यहाँ वाली संख्या 229 में से 112 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यह आ जाएगा 117 आ जाएगा। अब 112 के आगे 6 लेंगे और अब नीचे बच रहा है कितना? शेषफल 73। तो यहाँ वाली जो संख्या है वो 1126 से 73 कम होगी तभी नीचे 73 शेषफल बचेगा। तो इस संख्या को बनाने के लिए ये जो 1126 है इसमें से 73 घटा दो, तो ये तो आ जाएगा कितना? 3। ये आ जाएगा कितना? 5। ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1। ये आ जाएगा 1053। ये 351 है, ये x के पहाड़े में आया है तभी तो 351 लिख सकते हैं। 819 है वो x के पहाड़े में आया है, 117 है वो x के पहाड़े में आया है, और 73 है वो उस x के पहाड़े में, सॉरी 1053 है, 1053 है वो उस संख्या के पहाड़े में आया है। तो उस संख्या की टेबल में क्या क्या संख्याएं हैं? 351 भी है, 819 भी है, 117 भी है और 1053 भी है। ये जो संख्याएं आई हैं इन संख्याओं का मुझे एचसीएफ लेना है। इन संख्याओं का मुझे एचसीएफ लेना है। अगर मैं एचसीएफ लूंगा तो यहां पर मुझे सबसे छोटी संख्या 117 दिख रही है, तो हो सकता है कि वह संख्या 117 ही हो जाए, या 117 का कोई फैक्टर भी हो सकती है। लेकिन 117 का अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 13 का 9 गुणा 117 कितना? 17 का 9, 17 का 13 का 9 गुणा ही तो होता है 117। 13 का 9 गुणा 117 होता है, यानी 13 गुणा 9 ये होता है। अब हो सकता है 13 गुणा 9 हो जाए, या इसके फैक्टर्स करेंगे तो 13 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा। इनके फैक्टर्स को आप कैसे भी यूज करके देख लो, 13 का 3 गुणा 39 या 3 का 3 गुणा 9, आप कैसे भी यूज करके देख लो, 112 से बड़ी संख्या नहीं बनेगी। और शेषफल 112 आ रहा है, तो जो आपकी संख्या है वो 112 से बड़ी होनी चाहिए। 112 किसी भी तरीके से नहीं बन रहा है, या 112 से बड़ी संख्या नहीं बन रही है, इसका मतलब पूरा का पूरा 117 यूज किया जाएगा। अब आपको ये देखना है
कि इन चारों संख्याओं में 117 का भाग जाता है या नहीं जाता है, और डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। 117 का तिगुना है, 117 है उसका कितना है 7 गुना है, और 117 है उसका कितना है 9 गुना है। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी 117। इनका आपको एचसीएफ लेना है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 117 वह संख्या है जिसको आप 4,35,196 में भाग देते हो तो पहली बार शेषफल 84 आता है, अगला शेषफल 22 आता है, उससे अगला शेषफल 112 आता है, और उससे अगला शेषफल 73 आता है। उम्मीद है ये चीज अपने समझ में आई है। आगे चलें क्या? एक काम करते हैं, ऐसा ही एक एग्जाम्पल और बनाते हैं। एग्जाम में तो आपको संख्याएं सेट मिलेंगी, अब मैं लिख के तो लाया नहीं हूं, इसलिए मुझे यहाँ आपके सामने ही बनाना पड़ेगा। 56,872 है कोई संख्या, और इसको हम 107 से भाग देंगे, 107 से भाग देंगे तो 535 हो जाएगा। शेष बचेगा कितना 3 3 33, 33 होगा ना। अब आएगा 7, 321, ये आ जाएगा 300, ये 6 है और ये 1, यही है। अब लेंगे हम 2, 107 है, 107 एक बार ही भाग गया है, शेषफल कितना आ जाएगा 7 और 5 12 होता है, और ये कितना आ जाएगा 5 55। पहला शेषफल 33 है, दूसरा शेषफल 16 है क्या है भाई, और तीसरा 55। अब सवाल ऐसे बनेगा, और यह 56,872, 56,872, 56,872 को किसी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल क्रमवार 33 16 और 55 है। वह संख्या क्या है जिससे इसको विभाजित करते हैं, या 56,872 को किस संख्या से विभाजित करें कि शेषफल 33 16 और 55 प्राप्त हो। ये कंजिक्यूटिव रिमाइंडर्स हैं, कंजिक्यूटिव रिमाइंडर्स आपको इंग्लिश में पढ़ोगे तो लिखा हुआ मिल सकता है, अदरवाइज आपसे जब भाजक पूछा जाता है तो कंजिक्यूटिव रिमाइंडर का ही सवाल हो जाए। बोल सर सक्सेसिव वाले में क्या होगा, उसमें भाजक नहीं पूछा जाता है, उसमें भाजक नहीं पूछा जाता है, उसमें क्या पूछा जाता है वो थोड़ी देर बाद में बात कर लेंगे। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है, उसमें भाज्य पूछा जाता है, इसमें भाजक पूछा गया है, इसमें डिविजन पूछा जाएगा, उसमें डिविडेंड पूछा जाता है। तो ये 56,872 एक संख्या आ गई। पहला शेषफल 33, दूसरा शेषफल 16 और तीसरा शेषफल 55, 56,872 हो जाएगा। x से डिवाइड करेंगे, पहला शेषफल 33 है, दूसरा शेषफल 16 है और तीसरा शेषफल 55 है। जो भी संख्या आएगी वो 55 से बड़ी होगी, जो भी संख्या आएगी वो 55 से बड़ी होगी। सही बात है। पहला शेषफल 33 है, तो मैं ये मान लेता हूं कि यहां तक भाग जाएगा और ये 33 शेषफल बच जाएगा। 56 में से क्या घटाने से 33 आएगा, मैं यही मान लेता हूं कि 56 तक ही है, और मैं x का भाग देता हूं, नीचे 33 शेषफल बच जाएगा। तो किसी संख्या
का भाग अगर मैं 56 में दूं और 33 शेषफल बचे तो वो संख्या 56 माइनस 33 होनी चाहिए, और मैं 56 माइनस 33 करूंगा तो ये आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो मैं यहां कह सकता हूं कि यहां 23 आ जाएगा। 23 एक्स के पाड़े में है। अब आप ये बताओ, आप एक्स का पाड़ा बोल रहे हो, यहाँ 23 लिख रहे हो और शेषफल 33 बचा रहे हो, पॉसिबल है क्या ये? 23 अगर आ रहा है किसी भी संख्या, यहाँ 33 शेषफल बचाने के लिए यहाँ 23 होना चाहिए, 23 होना चाहिए, और 23 तो केवल 23 के पाड़े में ही आता है। तो फिर तो 23 की बजाय 46 ले सकते थे आप भाई। अगर मैं यहाँ 23 लिख, यहाँ 33 बचाने के लिए मुझे नीचे 33 बचाने के लिए यहाँ 23 लेना पड़ेगा। अब 23 है, 23 नहीं ले सकता क्योंकि 23 23 के पाड़े में आता है, और 23 का दुगुना 46। अगर ये संख्या 23 होती तो यहाँ 46 आता फिर, और शेषफल 10 बचता, 33 नहीं बचता। इसका मतलब 2 डिजिट तक नहीं काम चलेगा, आपको तीसरे डिजिट में जाना ही पड़ेगा। और जब तीसरे डिजिट में जाते हो, तीसरे डिजिट में जाते हो तो ये जो नीचे 33 बचेगा, तो 568 से 33 कम है वह संख्या। वो जो नीचे 33 शेषफल बच रहा है वो 56 में से घटाने से 33 है या 568 में से घटाने से 33 है, यही तो कंफ्यूजन है। आप x का पाड़ा बोलोगे तो नीचे 33 शेषफल बचेगा, तो वो 56 में से घटा के 33 है या 568 में से घटा के 33 है, ये देखना है। अगर 56 में से कुछ घटा के 33 लेऊंगा तो यहाँ 23 होगा, यानी x है उसके टेबल में 23 आएगा, और 23 के पाड़े में ही 23 आता है, 23 अभाज्य संख्या है। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि वह क्या पता वह संख्या 23 होगी, लेकिन 23 है और 56 में भाग दे रहे हो तो 23 नहीं लिख सकते, 23 का दुगुना 46 लिखते हैं, 23 नहीं लिख सकते। दूसरी बात, आपके यहाँ 23 का भाग देने से 33 शेषफल भी नहीं बचता है, 23 का भाग देने से 33 शेषफल भी नहीं बचता है। इसका मतलब जो संख्या है वो 568 में से घट के 33 बनेगी, और 568 में से घट के 33 बनेगी तो वह संख्या 568 से 33 कम हो जाएगी। यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 3, और यह हो जाएगा 5, 535 होगा। तो यहाँ लिखा जाएगा 535, यहाँ लिखा जाएगा 535 लिखा जाएगा, और उसको घटाएंगे तो 33 आ जाएगा। अगली डिजिट आ जाएगी यहाँ पर 7। अब जो शेषफल बच रहा है वह है 16। अब जो शेषफल बच रहा है वो 16 हो जाएगा। तो यहां वाली संख्या 337 से 16 कम होगी, और ये जो 337 है इसमें से 16 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 321 हो जाएगा। अब हम यहां से क्या उतारेंगे, 2 उतारेंगे, और अगला शेषफल कितना है, 55। तो यहाँ 55 शेषफल तब बचेगा जब यहाँ वाली संख्या 162 से 55 कम होगी। तो 162 है, उससे 55 कम कर दो तो ये आ जाएगा कितना, 7, है ना। ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 107। तब नीचे 55 शेषफल बच जाएगा। उस संख्या के टेबल में 535 भी आएगा, उस संख्या के टेबल में 321 भी आएगा, और उस संख्या के टेबल में 107 भी आएगा। वो जो संख्या होगी वो 535 उसका मल्टीपल है, 321 भी उसका मल्टीपल है, और 107 भी उसका मल्टीपल है। ऐसी संख्या आपको देखनी है। अब आपको वो संख्या बतानी है जिसकी टेबल में 107 भी आता है, 321 भी आता है, 535 भी आता है। ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए इन तीनों का एचसीएफ लिया जाता है, और इनका एचसीएफ लेंगे तो वो आ जाएगा 107 आ जाएगा, वो आ जाएगा 107। देखो 107, 107 का 3 गुना, 107 का 5 गुना, तो आपके आंसर हो जाएंगे 107 हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, कंजिक्यूटिव रिमाइंडर्स के ऐसे सवाल आएंगे आपके सामने, क्या आप कर लोगे, कर लेंगे ना? तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप के सवाल कभी भी बन जाए। आगे चलें। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं कह सकता मैं, लेकिन मैथमेटिक्स के बारे में एक बात कहता हूं, सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में बेवकूफ ये कह के बनाया जाता है कि लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न पर सवाल है ये, ठीक है। गणित में लेटेस्ट पैटर्न नहीं होता है। हम वो गणित पढ़ रहे हैं आज जो 1000 साल पहले जिसके ऊपर काम हो चुका है। पिछले 1000 साल में गणित में जो भी आविष्कार या जो कुछ भी चीजें नई थ्योरम डेवलप हुई हैं वो हम पढ़ ही नहीं रहे। हम जो आज पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, ये सारे कंसेप्ट 1000 साल पहले ही हो चुके थे। तो ये कहना बेवकूफी है कि लेटेस्ट पैटर्न पर आ रहा है। और लेटेस्ट पैटर्न की बात ऐसी है, आज जो हमसे पूछ रहे हैं वो आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले कभी न कभी पूछा जा चुका है।
लेटेस्ट कुछ नहीं होता है। ठीक, आज से 15 साल पहले पूछी हुई बात बीच में 15 साल में नहीं पूछी गई और 15 साल बाद में फिर उसको दोबारा पूछ लेंगे आपसे। 20 साल पहले कोई बात पूछी थी, बीच में किसी एग्जाम में नहीं आई और अब आपके एग्जाम में सामने आ जाएगी। तो लेटेस्ट वाला तो टोटल फर्जीवाड़ा है, उसमें तो आप कभी मत उलझना। ठीक है, अभी एसएससी के पेपर्स हुए थे, ठीक है, और वो एक दो पेपर देखिए, हलवा आ रहा है, हलवा आ रहा है, आ गया हलवा। पेपर आए अच्छे वाले, अच्छे वाले पेपर आए, बढ़िया वाले पेपर आए हैं। लड़के कह रहे हैं सर बढ़िया शानदार पेपर आए हैं। हाँ? आप कैटेगरी में क्यों जाते हो? मॉडरेट क्या होता है, हार्ड क्या होता है? कैलकुलेशन हार्ड हो सकती है, कैलकुलेशन मॉडरेट हो सकती है, बाकी हार्ड या टफ का एक ही पैमाना होता है। आपने वो चीजें पढ़ी हैं तो आप उसको कर लोगे, नहीं पढ़ी हैं तो वो आपसे नहीं होंगी। बोल इंग्लिश का टफ आया, बोल कैसे? बोल वोकेब टफ आई, क्यों? बड़ी बड़ी वोकेब आई ना, तू जो रट के गया था वो नहीं आया, बस ये है। तू वोकेब जो रट के गया था वो नहीं आया, कुछ डिफरेंट आ गया, कुछ नया आ गया, वो हमारे लिए टफ हो जाता है। हम जिन चीजों को रात दिन प्रैक्टिस में रट रहे हैं, जिस पैटर्न के ऊपर हम चल रहे हैं, वो नहीं आया, कुछ डिफरेंट आ गया, वो हमारे लिए टफ हो गया। हम जो तैयार करके गए थे कैटेगरी वाइज की इस टाइप के सवाल तैयार करके जाता हूं, वो कि वो आपको मिल गए, आपके लिए पेपर आसान हो गया। यही पैमाना होता है, इजी टफ कुछ होता ही नहीं है। और बाद में जब पेपर एनालिसिस या पेपर डिस्कशन करते हैं या क्वेश्चंस करते हैं, आपको ऐसे लगता है कि यार ये सब कुछ मुझे आ रहा था। ये मैं आपको किसी भी सवाल को करने के लिए एक जेन्युइन मेथड बताऊं कि ये इसका तरीका होता है, इस सवालों को ऐसे किया जाता है। ठीक है, आप लोगों में से हो सकता है कुछ को सूट कर जाए, कुछ को सूट नहीं करे, ठीक है, लेकिन मैं उस सवाल को करने के लिए आपको ये बताऊं कि ये इसका जुगाड़ है। ठीक है, इधर से सवाल को उठाना, इधर सवाल को डाल लेना, नीचे बर्तन लगा देना, उसमें उत्तर आ जाएंगे, आपको सबको पसंद आएगा। बोले यार ये तरीका बढ़िया है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक बात पता चल गई है, हम लोगों को एक बात पता है, स्टूडेंट मेहनत नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता। अब इसका शोषण कैसे किया जा सकता है? अब आपका इसका शोषण इस नाम से करो कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन के उत्तर आ जाएंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं, चुटकियों में हल है। जितने भी ये थंबनेल बनते हैं, इसको करके चले जाओ, एग्जाम में 2 नंबर पक्के हैं, अब की बार बेड़ा पार, एसएससी पार, अब की इसको कर लिया तो लाइव झिंगा लालार। ये सारी चीजें इसीलिए हो रहे हैं, वो जितने भी अट्रैक्टिव थंबनेल्स होते हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को ट्रेस करके उनको बनाया जाता है। ऐसे लिखा जाए एलजेब्रा बेसिक कंसेप्ट, पढ़ना ही पसंद नहीं करेंगे उसको। ठीक है, उसके ऊपर ऐसे लिख दिया एलजेब्रा के सवाल में धुआं उड़ा दिया सर ने। अब सर ने पता नहीं क्या धुआं उड़ाया है, लेकिन उसको लड़का देखेगा जरूर, देखते हैं सर ने क्या धुआं उड़ाया। धुआं कुछ नहीं उड़ाया है, सर बता रहे हैं 101 को 99 से गुणा कैसे किया जाता है। अब सर इसमें एलजेब्रा लगा रहे हैं, ये क्या है प्यारे बच्चों? 100 प्लस 1, ये क्या है? 100 माइनस 1, ये क्या है? a प्लस बी, ये क्या है? a माइनस बी। इससे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये आता है 4 जीरो, ये आता है -1, नीचे आ जाएगा कितना? 9999। जब कभी भी, जब कभी भी, जब कभी भी, जब कभी भी ऐसा सवाल आए, ये 101, 1001, 1001 और इधर जितने 1 है उतने ही आ जाए 9, तो उतने 9 लिख देना जितने ये 9 है उनसे डबल। कितने लिखोगे? डबल। कितने लिखोगे? डबल। कितने लिखोगे प्यारे बच्चों? डबल डबल डबल। इसको करके चले जाओ, ऐसे करोगे सिलेक्शन कभी नहीं होगा। मुझे पता है सिलेक्शन कैसे होता है, मैंने 4-4 बार सिलेक्शन करवाया, झक मार रहा है यहां पर, 4-4 बार सिलेक्शन करवाया। क्यों 4 लोगों की पोस्ट खराब करी तूने? 4 बार सिलेक्शन कराया तूने, 4 लड़कों की पोस्ट खराब करी। तुझे पता था मुझे पढ़ाना है तो झक मारने के लिए एसएससी के एग्जाम दे रहा था तू। तूने 4 साल 4 लड़कों की पोस्ट खराब करी है, ऐसी तैसी करा रहा था वहां एग्जाम दे दे के। तुझे पता था मुझे पढ़ाना है, पहले साल से तुझे पता था, क्यों करवा रहा था वहां पर? पढ़ाना था तो पढ़ाता आराम से। ठीक है, ये आ जाता है जितने 9 हैं उनके डबल 9 उसके आगे लगा दो, ये इसके आंसर आ जाते हैं, ये इसके आंसर आ जाते हैं। बताओ ताली, करो सब्सक्राइब।
करो शेयर। ये चलता है, ये पसंद आता है। ट्रिक हो गई। बोले यार हमारे सर तो बहुत लंबा लंबा करवाते थे इसको, इस सर ने तो मजे कर दिए, आज के बाद में तो मजे ही मजे। 1001 गुणा 999। अब इसको हम करेंगे डायरेक्ट। कितने 9 है? 3। कितने 9 करोगे? 6। कैसे करोगे? ये बन जाएगा 1000 प्लस 1, ये बन जाएगा 1000 माइनस 1, ये हो जाएगा 1000 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर करते हैं तो एक के आगे कितने जीरो आते हैं? 6। माइनस हो जाएगा 1, कितने 9 आएंगे? 6। अब ऐसे करोगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा, इसलिए ऐसे सवालों के तरीके क्या होते हैं? जितने 9 उसके डबल 9। ठीक, ये आ गया। ऐसे गुणा कर दो 9999। कितने 9 आएंगे? कितने 9 आएंगे? कितने 9 आएंगे? 8 बार 9 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गए आपके निंजा टेक्निक अल्ट्रा प्रो मैक्स। ये चल रहा है रील्स में। कभी किसी का शोषण नहीं होता, आदमी खुद अपनी मानसिकता से और अपनी कमजोरियों से शोषित होता है। कोई किसी पर शासन नहीं करता, आदमी को कोई न कोई शासक चाहिए अपने ऊपर, इसलिए शासित होते हैं। क्या करने लग गए अपन भी। हाँ ठीक है, कई बार कुछ तरीके होते हैं आप यूज कर सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि सब कुछ इन्हीं से हो जाता है। फिर तो बावड़े हैं लोग जो मैथमेटिक्स को ढंग से पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जितनी थ्योरम्स हैं उनको जेन्युइन पढ़ रहे हैं। ज्ञान ज्ञान तो हम कोचिंग वालों में ही है, और वो भी यूट्यूब आने के बाद में आया है। पहले तो गणित किसी को आती ही नहीं थी। पहले तो गणित किसी को आती नहीं थी, यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने लगे हैं हम लोग, उसके बाद में गणित आने लगी है। हमने खोज की है, आविष्कार किया है। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, बोधायन नियम है, ये आपके श्रीधराचार्य फॉर्मूले हैं, हम यूट्यूब वालों ने बनाए हैं। पहले वाले तो बेवकूफ थे, उनको क्या पता था गणित क्या होती है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही तो है, यही तो शो किया जाता है। कुछ नहीं है। देखो, दूसरा होता है सक्सेसिव रिमाइंडर का। क्या होता है? देखो, एक सवाल लिखते हैं। किसी संख्या को 9 10 9 तथा 10 9 तथा 8 से भाग दें तो शेषफल क्रमशः 3 1 2 प्राप्त होते हैं। वह संख्या क्या होगी? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? A certain number is divided by 10 9 and 8 successively, divided by 10 9 and 8 successively and leaves remainder 3 1 and 2, such list number will be। या तो ऐसे सवाल पूछा जाएगा, या ऐसे पूछा जाएगा ए सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 9 एंड 8 एंड लीव्स रिमाइंडर्स 3 1 एंड 2 सक्सेसिवली। या तो डिवाइड सक्सेसिवली किया जा रहा है, वहां ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, या रिमाइंडर्स 3 1 एंड 2 सक्सेसिवली, द सच लिस्ट नंबर विल बी। ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, आप इसको इंग्लिश में कर लेना अपने हिसाब से, मैं आपको बताता हूं कैसे करना होता है।
मान लिया वह संख्या x है, इसका पैटर्न क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है वो समझ लेते हैं। मान लिया वह संख्या x है, x को आपने 10 से भाग दिया, y बार भाग गया और नीचे शेषफल बच गया 3। पहला शेषफल 3 है ना। इस सवाल में क्या होता है मैं बताऊं, ये जो पहले वाला भागफल आया है इसमें अब अगली संख्या का भाग देंगे। अब भाग कितनी बार गया था, y बार, y में भाग दिया जाता है किसका, 9 का। आप मान लो z बार भाग गया और नीचे शेषफल कितना आ गया, 1। ऐसे हो जाएगा। अब जो z है ये भागफल है और इसको भाग दिया जाता है किससे, 8 से, और शेषफल कितना आ गया, 2। अगला शेषफल 2 है ना, 2। अब अगर हमें ये कहा जाए कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो कम से कम बार भाग दो। कम से कम भाग 0 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यहां भाग देंगे हम 1 बार, 1 बार भाग देंगे, ये भाग चला गया 1 बार। ऐसे सवालों में क्या होता है, सक्सेसिव रिमाइंडर या डिवाइडेड सक्सेसिवली, इसका मतलब होता है पहले कोई एक संख्या में आपने भाग दिया, ठीक है, आपके पास में शेषफल आ गया, अब जो भागफल है उसमें दूसरी संख्या का भाग दोगे, उसका शेषफल आ जाएगा। फिर अगला जो भागफल है उसमें तीसरी संख्या का भाग दोगे, फिर आपके पास में शेषफल आ जाएगा, ठीक है। या तो सक्सेसिवली सब लिखा हुआ मिल सकता है, या ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है किसी संख्या को 10 से भाग दिया, उसके बाद में शेषफल 3 प्राप्त हुआ, प्राप्त भागफल को 9 से भाग दिया, शेषफल 1 प्राप्त हुआ, फिर प्राप्त भागफल को 8 से भाग दिया, अगला शेषफल 2 प्राप्त हुआ। ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, ऐसी छोटी से छोटी संख्या आपको बनानी है। क्लियर है, क्या बनेगी, देखो संख्या x है, पहले 10 से भाग दिया, बोल रहा है 3 शेषफल बच गया, हमें पता नहीं है भाग कितनी बार गया, मैं कह देता हूं y बार भाग गया। अब जो भागफल y है उसको मैंने अगली संख्या 9 से भाग दिया और शेषफल 1 बच रहा है, नीचे शेषफल बच गया और भाग कह देते हैं z बार गया। अब भागफल z है उसको हमने तीसरी संख्या 8 से डिवाइड किया, नीचे शेषफल 2 बच गया, भागफल अब यहां पर आपको यह करना होगा कि छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो 1 बार भाग दो, उसके बाद वाली संख्या बनानी है 2 बार भाग दो, उसके बाद वाली संख्या क्या होगी, तो यहाँ 3 बार भाग जाएगा, उसके अगले वाली संख्या क्या होगी, 4 बार। ऐसी कई संख्याएं हो सकती हैं जिसमें यह पैटर्न लागू हो रहा है। तो आपको छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो कम से कम बार भाग दो और कम से कम भाग आप 1 बार दोगे, ठीक है। अब यहां पर मुझे पहले देखना है कि जेड क्या हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी 8 गुणा 1 प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 10। जेड का मान 10 आ गया, जेड की जगह मैंने 10 लिख दिया। अब वाई आ जाएगा 9 गुणा 10 प्लस हो जाएगा 1, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, 90 और 1 क्या आ जाएगा, 91। वाई का मान कितना आ गया है, 91 आ गया। अब मुझे एक्स का मान ज्ञात करना है, 10 गुणा 91 प्लस हो जाएगा 3, ये 910 प्लस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 913। ऐसी संख्या हो जाएगी 913 हो जाएगी। 913 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या है 913। बोलो इसके आगे वाली जो संख्या है जिसमें ये बातें लागू हो सकती है वो कौन सी हो जाएगी, तब यहां 2 लेंगे, 8 का 2 गुना 16 और 2 कितना आ जाएगा, 18। 18 18 का 9 से गुणा करते हैं 162 एक आता होगा, 162 और एक कितना हो जाएगा, 163। 163 को 10 से गुणा करते हैं 1630 और 3 हो जाएगा 1633। अगली संख्या हो जाएगी 1633। उसके आगे वाली संख्या कौन सी होगी, तो 3 बार भाग देंगे, 8 का 3 गुना 24 और 2 26। 26 का 9 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो 26 का 9 से गुणा करो 234 आता है, ठीक है, 234 आता है। 234 में एक जोड़ेंगे तो 235 आता है, 235 को 10 से गुणा करेंगे 235 आता है, तो 2350 है ना, 2350। 3 जोड़ेंगे तो 2353, तो उससे अगले वाली संख्या हो जाएगी 2353। उससे आगे वाली संख्या क्या होगी, तो यहाँ 4 बार भाग दे देंगे, उससे आगे वाली संख्या क्या होगी, तो 5 बार भाग दे देंगे, उससे आगे वाली संख्या क्या होगी, 6 बार भाग दे देंगे, ठीक है। कई बार ऐसे लिखा हुआ होता है अंतिम भागफल इतना है तो वह संख्या क्या होगी, तो हमने छोटी से छोटी संख्या ली है तो कम से कम भाग दिया है अपनी मर्जी से 1 बार। अगला कह सकता है कि अंतिम भागफल 3 है, तो फिर यहां अपनी मर्जी से 1 नहीं लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे यहां पर। ऐसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, आपके आंसर हो जाएंगे 913। समझ रहे हो, एग्जाम में ये तरीका यूज नहीं करना है,
ये बड़ा तरीका हो जाता है। इसके लिए ठीक है, एक ट्रिक वगैरह खोज रखी है कैलकुलेशन की, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, हम यूट्यूब वालों ने नहीं खोजी, पहले से खोजी हुई है। ठीक है, 10 9 8, 10 9 8, शेषफल क्या है? 3 1 2, 3 1 2 ही है क्या? 3 1 2, ऐसे छोटी छोटी संख्या बनानी है, ऐसे एक छोटी सी टेबल बना लो, ऐसे बना लो। बचपन में वो खेल खेला हुआ है क्या? वो ऐसे पत्थर सा फेंकते हैं, फिर उसमें उछल के ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे पीछे से पत्थर फेंकते हैं, ऐसे उस पे कूद के जाते हैं, उसमें घर बनाने वाला वो खेला हुआ। ऐसे एक टेबल बना लो, 10 है 9 है 8 है, इधर तो भाजक लिख दो, 3 है 1 है 2 है, इधर शेषफल लिख दो। यहां लिखेंगे भागफल और भाज्य। छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो कम से कम एक बार भाग दो, यहां आ जाएगा 1। 1 का 8 से गुणा 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ दो 10 हो जाएगा, 10 का 9 से गुणा 90 हो जाएगा, 90 में 1 जोड़ दो 91 हो जाएगा, 91 का 10 से गुणा 910 हो जाएगा, 3 जोड़ दो 913 हो जाएगा, वह संख्या हो जाएगी 913। वो जो प्रोसेस थी उसको हमने एक जगह कर दिया, यहाँ पर उस प्रोसेस को हमने एक जगह कर दिया, क्या आ जाएगा? 913 आ जाएगा। 10 से 9 से 8 से भाग दिया, 3 1 2 बच गया, कम से कम भाग एक बार जाएगा। ये 10 कहां से आया है? 1 का 8 से गुणा किया और 2 को जोड़ा, 10 कहां से आया? 1 गुणा 8 प्लस 2 से। 91 कहां से आया? 10 गुणा 9 प्लस 1 से। 913 कहां से आया? 91 गुणा 10 प्लस 3 से। एक सवाल और बनाए, बनाए। आपका एडमिशन अधूरा है, आपको कह रहा हूं कंप्लीट करो उसको आजकल में, झंझट खत्म। उसके बाद में दिमाग में एक भी चीज रहे, मुझे पढ़ना है। ये ज्यादा मत उलझाया करो उधर से, आप उधर आप ऑफिस का काम फ्री करो, और फिर आप और मैं फिर मिल बैठेंगे 3 यार शाम के टाइम 8 बजे पहले, आप में। और बैक पाइपर गाइड आता था, मिल बैठेंगे 3 यार, आप में और बैक पाइपर, अपन ही अपन। फिर ऑफिस वालों का बीच में कोई लेना देना ही नहीं है अपने से, ठीक है। उधर से फ्री हो जाओ, फिर आप और मैं साल भर चलेंगे लंबा, ठीक है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके अगले साल भी, ठीक है। वन से स्टूडेंट ऑलवेज ए स्टूडेंट। एक बार आओ, भर्ती हो जाओ, और उसके बाद में जब तक एक एक चीज आपकी क्लियर नहीं हो जाए तब तक पीछा मत छोड़ो। बोलो सर सिलेक्शन करवाना है, ऐसे सिलेबस के लिए नहीं आए थे, सिलेक्शन के लिए आए थे, सिलेक्शन करवाओ। उसमें ये होगा साल भर बाद में वो आपसे दोबारा फीस मांगेंगे, दोबारा देके उनको फ्री करो। उनका तो लफड़ा ही नहीं रखना है। साल भर हो गया, वो कहेंगे 1 साल की वैलिडिटी थी, 1 साल पूरा हो गया, अब आगे पढ़ना चाहता है तो उनको फिर दे दो, बोलो ले, आप बीच में आने की जरूरत ही नहीं है, ये लो, बस मैं और सर, हमारे बीच में कोई नहीं और, ठीक है ना। अपने बीच में कोई नहीं आना चाहिए। पढ़ते हैं, देखो किसी संख्या को 13 11 और 12 से भाग दें तो शेषफल क्रमशः है 2 0 3 प्राप्त होते हैं। 13 से 11 से 12 से इसी सीक्वेंस में भाग देना है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 13 11 12 के सीक्वेंस से भाग देते हैं तो शेषफल का सीक्वेंस है 2 0 और 3। ये सक्सेसिव रिमाइंडर की बात हो रही है। विभाजकों के क्रम को उलटते हैं, विभाजकों के क्रम को उलटते हैं।
if divisors are reversed, a certain number is divided by 13, 11 and 12 and leaves remainders 2, 0 and 3 successively. ठीक है, if divisors are reversed, अगर विभाजकों के क्रम को उलट दें तो शेषफल क्या होंगे? तो शेषफल क्या होंगे? क्रम है यानी इस सीक्वेंस में भाग दे रहे हैं तो ये शेषफल बच रहा है। अब सीक्वेंस को अगर उल्टा कर दें तो शेषफल क्या होंगे? ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाते रहते हैं। पहले तो देखते हैं कि संख्या क्या बनती है। डिवाइड किससे कर रहे हो? 13 से, 11 से और 12 से। इसी सीक्वेंस में रखना है। रिमाइंडर्स क्या होते हैं? 2, 0 एंड 3। इसी सीक्वेंस में रखना है। कम से कम भाग कितनी बार दोगे? एक बार। 12 कम 12, 12 और 3 है 15। 15 11 से गुणा 165 होता है क्या? 165 में 0 जोड़ेंगे तो 165। 165 को 13 से गुणा कर दो। 165 को 13 से गुणा करो, कितना आता है? हैं? 13 से गुणा करो। 13 5 65, 6 13 6 78 और 6 कितना आता है? 78 और 6 84। 8 13 और 8 कितना होता है? 21 क्या? 21 45 में 2 जोड़ेंगे 21 से 47। ये आ जाएगा 21 से 47। ये संख्या हो जाएगी 21 से 47। अब 21 47 में डिवाइड करना है आपको। सीक्वेंस हो जाएगा 13 11 12 है तो सीक्वेंस हो जाएगा 12 11 और 13। ये जो 21 47 है इसको पहले देते हैं 12 से भाग। 12 कम 12 भाग गया एक बार, 9 आ गया 94। 12 7 84 भाग गया 7 बार, 10 आ गया 7। 12 8 96 है ना, 8 बार भाग गया 178। 12 8 96। शेष कितना बचेगा? 11। पहला शेषफल तो क्या हो जाएगा? 11। अब 178 है, इसको डिवाइड करेंगे किससे? 11 से। 11 से तो 165 है, 165 है, 176 आएगा। 176 आएगा। 11 का भाग जाता है तो 2 शेषफल बच जाएगा और 11 से 16 बार भाग जाएगा। अगला रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब जो ये 16 है इसको डिवाइड करेंगे किससे? 13 से। 13 से 13 कम 13 और शेषफल कितना बच जाएगा? 3। अगला शेषफल तो रिमाइंडर्स हो जाएंगे 11 2 और 3। ये रिमाइंडर्स हो जाए। आज के लिए इतना ही लेंगे, ठीक है। कल की क्लास है वो 10 बजे तक रहेगी आपकी। पहले से तैयार होकर आना मानसिक रूप से। मैथमेटिक्स की क्लास 10 बजे तक रहेगी, ठीक है। और शाम को यूट्यूब के ऊपर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस की क्लासेज हैं, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन शाम को 4 बजे से क्लास रहती है। घंटे सवा घंटे क्लास लाइव रहती है। आप लाइव अटेंड कर लेना या बाद में अटेंड कर लेना। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश।